सो हे गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया लेक्चर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 का सेकंड लेक्चर होने वाला है। पिछली एक्सरसाइज में अपन ने बहुत सारे बेसिक कर्व, ग्राफ और उसके ऊपर बेस कुछ फॉर्मुलेस देखे थे और उन्हीं के ऊपर बेस कुछ छोटे छोटे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देखे थे। आज बारी है उन्हीं को थोड़ा आगे बढ़ाना। मतलब अब क्या करेंगे, हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज नंबर 7.1 के। आपको बता देना चाहता हूँ इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, बड़ा छोटा एक्सरसाइज है और इस चैप्टर का वेटेज 4 से 6 मार्क्स के आसपास का वेटेज बनता है। मिनिमम 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में देखने मिलने ही वाला है, तो आप लोग को इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना और अपने 4 मार्क्स को सिक्योर जरूर कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं अनुषद स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। चलो आज बात करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की, लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ अभी तक आपने हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो नहीं किया हो तो फटाफट जाके फॉलो कर लेना है। कि बहुत सारे डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, उन्हें उन कमेंट सेक्शन में जाकर उन्हें पूछना यानी वहाँ पर एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। So now you can directly share your doubts on our Instagram IDs और we will definitely going to help you। और बहुत मज़ा आएगा अगर आप लोग डायरेक्टली मैसेज करते हो और आपके डाउट्स पूछते हैं। तो टाइम वेस्ट थोड़ा कम करते चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमें देखने मिलने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। पहला सवाल ये है कि हमें बोला गया, सेम क्वेश्चन है कि हमें बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द कर्व, और हमें दो लाइंस दे दी गई x = 0 एंड x = 3। तो स्टार्ट कैसे करना है? बड़ा आसान सवाल है, हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या होता है? y dx होता है, जहां पर x = a से लेकर b होता है। अभी बड़ा आसान सा सवाल है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और दूसरी वैल्यू 3 है। y क्या है? x² + 1 है और यहाँ पर लिख दिया मैंने dx। एक ब्रैकेट इंसर्ट कर दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसी के साथ अपन क्या करेंगे, एरिया निकालने जाएंगे। तो x = 0 से लेकर 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, x² + 1 लिखा हुआ है। सो दैट कैन बी रिटन एज x³ / 3 एंड इसे आप लिख सकते हैं 1/3, सॉरी 1/3 बोलो, सॉरी, हाँ। x² को इंटीग्रेट करोगे तो x = 2 + 1/2 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो x ही आता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अपन इंटीग्रेट करते हैं तो अपन इंटीग्रल का सिंबल नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। ये आप लोग को पता होगा। तो सबसे पहले मैं अपर लिमिट को पुट करने की पूरी कोशिश करूंगा, यानी कि क्या 3³ + 3 हो जाएगा, माइनस 0³ / 3 + 0 हो जाएगा। अब 0 0 0 कोई मतलब नहीं, इसको गायब भी करते गए। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ कैंसिल करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 + 3 यानी कि कितना हो जाएगा 12। तो इस तरीके से मुझे 12 स्क्वायर यूनिट मिल गया, जो कि मेरा रिक्वायर्ड एरिया है। ये आसान सवाल था जो कि हार्डली आप लोग को 1 मिनट लगेगा ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करने में, और आप लोग को सॉल्व करने में दिक्कत भी नहीं आएगी। बड़ा प्यारा सवाल था। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन ध्यान देना गड़बड़ी हो सकती है। सबसे पहले आ जाओ, यहाँ पर एरिया फाइंड करना है x = a से लेकर b, और यहाँ पर 2 - x², सॉरी यहाँ पर y लिखना होगा फॉर्मूले के हिसाब से y dx। सबसे पहले एरिया निकालने जा रहा हूँ, x = 0 तो 0 लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। 2 - x² है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x = 0। तो यहाँ पर मैं 0 कर दूंगा, x = 0 लिख दूंगा, सॉरी सबसे पहले x = -1 से लेकर 1, और y जो लिखा हुआ उसे देख लो, y क्या है यहाँ पर, y 2 - x² है dx, ठीक है। ये अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दूंगा और अपर एंड लोअर लिमिट को पुट करूंगा। चेक करते हैं क्या होता है। यहाँ पर बहुत मजा आने वाला, ध्यान देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ आप लोग को, तो ये x फिलहाल के लिए मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और ये बस आप लोअर एंड अपर लिमिट को देखो, -1 से लेकर 1 है। पिछले चैप्टर के अंदर अपन ने देखा था, जब भी हम लोग को ऐसा दिया रहेगा यूजिंग -a से लेकर a f(x) dx दिया होता है, इस फॉर्मेट में कभी भी दिया होगा, तो अपन क्या चेक करते हैं, ऑड और इवन फंक्शन चेक करते हैं। तो अब इसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपन वही चीज करेंगे। सबसे पहले f(x) को देखेंगे। इस केस में मेरा फंक्शन ऑफ x है क्या, तो वो क्या है, 2 - x² है। f(x) निकालने के जस्ट बाद अपन f(-x² निकालता है। इसका मतलब क्या, जहां पर भी x है वहां पे -x पुट कर देना है। 2 वैसे -x² ही होगा, तो दिस इज व्हाट f(-x)। समझ में आया ये बात? अगर ये पार्ट आप लोगों को क्लियर है ना बच्चों, तो मैं आप लोगों को अगले स्टेप पर लेके जाता हूं। अगला स्टेप यानी कि क्या, हाँ, अगला स्टेप यानी क्या, देखो सिंपल सी बात है, ये f(-x) और f(x) दोनों भी क्या है, इक्वल है। जब इक्वल होता है तो अपन क्या बोलते हैं, वो लिखना होता है f(x) = f(-x), और इस केस में जो फंक्शन होता है वो इवन फंक्शन होता है। देयरफॉर f(x) जो है वो क्या है, इवन फंक्शन है।
और इवन फंक्शन में जो फॉर्मूला लगता है माइनस ए से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है वो 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है, जहाँ पर ये जो होता है 0 से लेकर ए होता है। अब इस चीज़ को अपन इस एरिया के अंदर अपन यूज़ करते हैं तो क्या हमें सीखने मिलेगा वो सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर मेरे पास -1 से लेकर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया जो होगा वो हो जाएगा 0 से लेकर 1 हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इस केस में 2 - x स्क्वायर, तो 2 - x स्क्वायर ही रखेंगे, यहाँ पर dx आ जाएगा। ऑड इवन फंक्शन का आप लोग को पता होना चाहिए, अगर ये ऑड फंक्शन होता है यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होता तो एरिया 0 होता, लेकिन जब इवन फंक्शन होता तो एरिया 0 नहीं हो सकता। इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। उसमें क्या होता है 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स यानी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 2 को मैं साइड में रखता हूँ, इसे इंटीग्रेट करता हूँ, 2x का 2 का इंटीग्रेशन 2x और x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन में 3, यहाँ पे अपर एंड लोअर लिमिट लिख देना। ध्यान देना है, बड़ा सा ब्रैकेट इंसर्ट कर, सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर दो, 2 इंटू 1 माइनस 1 क्यूब अपॉन में 3, 2 इंटू 0 माइनस 0 का क्यूब अपॉन में 3, तो ब्रैकेट डाल के इस तरीके से मैंने लिख दिया। 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 होता है और माइनस 1 अपॉन 3 बच जाएगा, ये तो गायब ही होने वाला है। 3 2 6 6 - 1 5/3 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10/3 आप लोग का आंसर आ जाता है स्क्वायर यूनिट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि नहीं था। तो ये आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जो मैंने ऑड इवन का फंक्शन अप्लाई किया उसके अलावा आप लोग डायरेक्टली करना चाहे इंटीग्रेट अपर लोअर लिमिट पुट करके तो भी कर सकते हैं। ये पार्ट नहीं किया होता, -1 से लेकर 1 तक भी इंटीग्रेट किया तो भी सेम ही आंसर आता। चलिए तो मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेकर 1 2 - x स्क्वायर dx लिखा हुआ है। अपने ऑड इवन का फंडा अप्लाई के डायरेक्ट ट्राई कर देखते हैं। डायरेक्ट ट्राई करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा 2x, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x क्यूब अपॉन में 3 और अपर एंड लोअर लिमिट डालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपर लिमिट 2 इंटू 1 का क्यूब अपॉन में 3 माइनस 2 इंटू -1 -1 का क्यूब अपॉन में 3। ठीक है, अब क्या होगा देखो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 1 का क्यूब 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएंगे 2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते 3 2 ज़ा 6 6 - 1 5/3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 - 6 प्लस 1 -5/3 हो जाएगा। अब आप लोग को देखना ये है, यहाँ पर 5/3 है, ये माइनस माइनस प्लस 5/3 हो जाएगा। 5/3 क्या होता है 10/3 ही तो होता है, तो वही आंसर आया। तो सेम ही आंसर आएगा अगर आप लोग वैसे भी करते हो और ऐसे भी करते हो। ये ज़्यादा इजी, आप लोग ये मेथड फॉलो करो, लेकिन आप लोग को सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, इसलिए उन कंसेप्ट का भी इस्तेमाल करते हुए मैं आप लोग को यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब चलता मैं आप लोग को मेन क्वेश्चन के ऊपर जो एग्जैक्टली आपको एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन कुछ यहाँ पर बनाना है। आप लोग को ऐसे क्वेश्चन के अंदर देखो, रीड करो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3। तो ऐसे इक्वेशन में आप लोग क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप लोग ग्राफ बनाना बड़ा कंपलसरी होता है। तो सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4x मतलब हमारा जो x एक्सिस होगा हमारे ग्राफ को डिवाइड कर रहा होगा, और y स्क्वायर मतलब y एक्सिस को टच कर रहा होगा। तो अपन सबसे पहले वही ग्राफ यहाँ पे रेडी कर देंगे। y एक्सिस ये है और x एक्सिस ये वाली है, तो मतलब यहाँ पर क्या कर रहा होगा, इस तरीके से मेरा ये ग्राफ जा रहा होगा। इसका इक्वेशन इसके ऊपर लिख दे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब x इक्वल टू 3 वाली लाइन आप लोग को ड्रॉ करनी है, तो मैं अज्यूम करता हूँ ये मेरी x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन है। सो नाउ वी आर हैविंग 2 ग्राफ्स, 2 लाइंस है हमारे पास, और हमें क्या बोला गया है, इन दोनों के बीच में बाउंडेड वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ये एरिया फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इतनी बातें क्लियर है तो अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो समझते हैं अब क्या होगा। अब आप लोग को एरिया निकालना है, सो एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx होता है, जहां पर x इक्वल्स टू a से लेकर b होता है। अब हमारा ग्राफ जो स्टार्ट कहां से हो रहा है वो चेक करना है। तो हमारा ग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यहां से। तो यहां पर जो मेरी लाइन है ये y एक्सिस वाली लाइन है, और y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो x इक्वल्स टू 0 होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और दूसरी जो लाइन है वो x इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू 3 है। और हमारा जो ग्राफ है ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नीचे भी और ऊपर भी। जब भी आप लोग को सिमेट्रिकल ग्राफ दिख रहा होगा तो आप लोग उसे 2 टाइम्स ऐसे करके लिख सकते हैं, मतलब अपन सिर्फ ऊपर का एरिया निकालेंगे और नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो अपने को पूरा एरिया मिल जाएगा। तो इस केस नंबर क्या करेंगे, जो हमारा एरिया मिलने वाला है x इक्वल्स टू कहां से लेकर 0 से लेकर x इक्वल्स टू कहां तक 3 तक, जहां पे y dx आएगा वो डबल आएगा। डबल क्यों लिया अपन ने, ताकि यहाँ पर ना हमारा नेगेटिव चीज जो माइनस होने वाला है उसको अवॉइड कर सके, तो इसलिए अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो हमारा एरिया जो होता है, अगर आप लोग को याद होगा, ये जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू देता है। अगर आप लोगों को मैं फॉर्मूला दिखा दूं, ये जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल्स टू a से लेकर b y dx, तो ये हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस और 2 लाइन के बीच में और ग्राफ के बीच में हम लोग को एरिया देता है। तो ये हम लोग को जो एरिया देगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का देगा। क्या देगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का देगा।
तो फर्स्ट की ही वैल्यू मिलेगी, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा एरिया मिल जाएगा। ये बात आप लोग को समझना है। अब आगे चलेंगे, एरिया निकालेंगे। सो एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0 से लेकर 3, यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे y की जो वैल्यू वो देखो, y क्या है। अब देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसका मतलब क्या है y जो होगा वो रूट के अंदर 4x हो जाएगा। ये डेफिनेटली मैं कहना चाहता हूँ टू रूट एक्स हो जाएगा। सो बस यहाँ पर वही पुट कर देना, 2 रूट एक्स पुट कर देना। तो यहाँ पर y इक्वल टू 2 रूट एक्स पुट कर देता हूँ। ये 2 को मैं बाहर कर लेता हूँ, तो 2 2 4, x इक्वल टू 0 से लेकर 3 रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब होता है x रेज टू 1/2 dx। अब यहाँ पर 4 को वैसे रखो, x रेज टू 1/2 का मतलब क्या है? सो दैट इज x रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1। क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x रेज टू 3/2 अपॉन में 3/2 हो जाएगा, तो 4 इंटू एक्स रेज टू 3/2 अपॉन में x रेज टू 3/2। बढ़िया यहाँ तक, सॉरी 3/2 अपॉन में इस तरीके से 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पे जो अपन हमेशा लिखते हैं अपर एंड लोअर लिमिट, यानी 0 से लेकर 3, 0 से लेकर 3। अब देखने वाली बात ये कि अपॉन में 3/2 कॉन्स्टेंट, उसको बाजू में कर लेंगे। सो एरिया जो होगा वो 4 इंटू 2/3 हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा 2/3। और यहाँ पर मिलेगा अपर लिमिट, पहले पुट करता हूँ। सो 3 रेज टू 3/2 माइनस 0 रेज टू 3/2। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, सीधे से 4 2 से 8/3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का क्यूब का स्क्वायर रूट। अब देखो यहाँ पर 3 का क्यूब 27 होता है, 27 का स्क्वायर रूट निकालना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा ही इजी चीज है। इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं, रूट 27 है तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब इधर का पेयर बन रहा है, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा दोनों में से एक, 3 बाहर और एक 3 ये वाला अभी भी अंदर बचा होगा। तो दिस 3 कैंसिल, आंसर इज 8√3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। जरा ध्यान देना अच्छे तरीके से, क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुआ तो पूरा सॉल्यूशन रॉन्ग हो सकता है। सो अवॉइड द मिस्टेक, सॉल्व करो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को। चलेगा, समझ में आ गया? तो ये आ गया आप लोग को एरिया ऑफ द रीजन। अब इसके बाद का जो सवाल है उसको मैं दो तरीके से बताने वाला। एक बड़ा ही सिंपल तरीका जो कि आप लोग एग्जाम में फॉलो करोगे तो भी आपको मार्क्स मिलता है, क्योंकि मैं बोर्ड्स के पेपर चेक करता हूँ और मुझे पता है कैसे मार्क्स मिलता है। तो मैं आपको इसको इजीएस्ट वर्जन में आता, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का वर्जन है वो बताऊंगा। तो इजी वर्जन देख लो, इजी वर्जन में यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि बहुत टाइम बचाने वाला है। कैसे? देखो, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो एक्स आर स्क्वायर की वैल्यू 25 मिलती है, यानी कि आर की वैल्यू 5 मिल जाएगी। इतना बात आप लोगों को क्लियर है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। सो पाई इंटू 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25, पाई स्क्वायर इंटू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसे सॉल्व करोगे, डेफिनेटली आप लोग को जितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन एग्जाम में कभी कभी आप लोग को ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस में पूछ लिया जाएगा, और आप लोग को जो स्टेप्स में बताने वाला वो जो चैप्टर का मेथड है उसी मेथड से सॉल्व करना होगा। तो उसे कैसे करना है? बड़ा इजी है। सबसे पहले आप लोगों ने ग्राफ बना लेना है। ये आप लोग को मेथड 2 बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट मेथड है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। अब इसमें क्या करना है? तो आप लोग को सबसे पहले सर्कल बना लेना है। ये सर्कल बना लिया इस तरीके से, और आप लोग को बोला एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। सो एरिया ऑफ सर्कल आप लोग को पता है पार्ट्स को, लेकिन आप लोग को मेथड से सॉल्व करना प्रॉपर। तो अगर आप लोग को पता होगा, आप लोग को यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये जो होगा, अगर रेडियस से कंपेयर करता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर से कंपेयर करता हूँ, यहाँ पर आर की वैल्यू 5 होगी। तो ये कोऑर्डिनेट जो मिलेगा यहाँ पर मुझे 5,0 मिलेगा, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मिलेगा -5,0 मिलेगा। ये मेरा हो जाएगा 0,5, और नीचे वाला पॉइंट मिलेगा 0,-5। अगर यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ, कहाँ से? एग्जैक्टली इस पॉइंट से पास में लाइन ड्रॉ करता हूँ। सो ये जो लाइन होगी वो x = 5 वाली लाइन होगी, और ये जो लाइन होगी, ये जो y एक्सिस वाली लाइन है, ये y एक्सिस, जो इसका इक्वेशन होगा वो x = 0 वाला लाइन होगा। तो इस तरीके से हमें हमारा ग्राफ मिल रहा है। एरिया क्या होता है? x = a से लेकर b y dx होता है, और ये जो फॉर्मूला होता है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होता है, याद रखना। अब आप लोग देख सकते हैं ये जो मेरा क्वाड्रेंट है 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस एरिया को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि चारों के चारों सिमेट्रिकल है। सो एरिया जो मेरा निकलने वाला 4 इंटू एक्स = a, यानी x = 0 से लेकर 5, और y की वैल्यू क्या बनेगी वो हमें पता करना है। सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 हो रहा है, तो वाई स्क्वायर जो होगा वो 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। y जो होगा अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो वो चीज यहाँ पे लिखनी है, y dx से क्या लिखेंगे? y का 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx यहाँ पर लिख देता हूँ।
तो बस यही चीज को मैं अगले स्लाइड पे वापस से लिखूंगा और अच्छे तरीके से सॉल्व करूंगा। सो जो मेरा एरिया जो मुझे मिल रहा है वो 4 इंटू एक्स इक्वल टू 0 से लेकर 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx मिल रहा है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना, फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है x बाई टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, और फाइनली यहाँ पर लिखना है प्लस सी, क्योंकि ये इनडेफिनाइट का फॉर्मूला है। डेफिनाइट में प्लस सी नहीं आता, अपर और लोअर लिमिट पुट करना होता है, तो वो हिसाब से अपन यहाँ पर वही करने वाला है। क्या करेंगे अपन, हमारा वैल्यूज को इस फॉर्मूले के हिसाब से ढाल देंगे। सो एक्स स्क्वायर बाई टू अंडर रूट के अंदर 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू यानी 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, फिर यहाँ पर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट यानी 0 से लेकर 5। तो 4 को संभाल के रखना, 4 बड़ी काम की चीज है। आप सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पर अपर लिमिट पुट करूंगा, क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 बाई टू वैसे ही रहेगा, अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलर वे में 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 मेरा वैसे साइन इनवर्स ऑफ 5 बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये वाला ब्रैकेट क्लोज माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करना है। अब यहाँ पे जैसे 0 पुट करो, 0 मल्टीप्लाई ऑफ एनीथिंग 0 हो जाएगा, प्लस 5 स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ 0 बाय, यहाँ पर a की वैल्यू 5 है तो साइन इनवर्स ऑफ 0 बाय 5 हो जाएगा, 0 बाय 5। समझा ये चीज। अब बस इतनी चीजें करने के बाद आप लोग को सॉल्यूशन मिलने लगेगा। देखो यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, तो यहाँ पर मिलेगा पहला टर्म तो 0 हो गया। इसके बाद 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 2 हो जाएगा इनटू, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा, तो साइन इनवर्स ऑफ पाई बाय साइन इनवर्स ऑफ 5 बाय 5, 5 कैंसिल हो जाएगा 1, और साइन की कौन सी वैल्यू 1 होती है वो आपको पता लगाना, तो साइन की 90 वैल्यू 1 होती है। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे, ये तो 0 साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, 5 0 अपॉन 5 0 0 इंटू सब कुछ 0 ही होने वाला है। ये साइन की जो 0 वाली वैल्यू होती है वो 0 डिग्री पर ही होती है, यहाँ पर 0 आ गया, 0 रेडियन भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 2 2 जा 4, 25 पाई बाय 4 हो जाएगा, तो यहाँ से मैं करूंगा 4 4 को कैंसिल, मेरा आंसर कितना है 25 पाई स्क्वायर यूनिट। और इनिशियली भी आप लोग को मैंने दिखाया था किस तरीके से आप लोग 25 पाई स्क्वायर यूनिट निकाल सकते हैं। बढ़िया सवाल है, ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा सवाल है, तो ये आप लोग को फुल मार्क्स देता है ऐसे क्वेश्चंस। और आप लोग को दोनों मेथड्स आने चाहिए, इजी वाला मेथड से भी आप लोग को फुल मार्क्स ही मिलेंगे और ये वाले मेथड से भी आप लोग को फुल मार्क्स ही मिलेंगे, बट सेकंड मेथड आप लोग को आना चाहिए। फर्स्ट तो आना ही चाहिए, आप लोग को टाइम सेवियर है, लेकिन सेकंड मेथड भी आना चाहिए। आज के इस लेक्चर का मैं एक आखिरी सवाल आप लोग को अच्छे तरीके से बताना चाहता हूं, जो कि इलिप्स के ऊपर है। अब इलिप्स देखता कैसे वो आप सभी को पता है, लेकिन इलिप्स के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो मैं आप लोग को यहाँ पर सिखा देता हूँ। होता क्या है, सबसे पहले आप लोग को इलिप्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 वाई स्क्वायर अपॉन में 25 इक्वल टू 1, सो यू नीड टू सॉल्व इट एंड कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1, इस फॉर्मेट पे कन्वर्ट करता हूँ। और जब कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू मुझे 2 मिलती है और b की वैल्यू 5 मिल जाती है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर मेरा ग्राफ बना दूंगा। इस केस में मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि a जो है वो लेस देन b है, यानी b वाला वैल्यू बड़ा है। जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इस चीज़ का ध्यान रखूंगा, यानी कि मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तो इस तरीके से मेरा इलिप्स का ग्राफ बनने वाला है। ये मेरा पार्ट है b, तो ये बनेगा 0, b, और यहाँ मिलेगा मुझे 0, -b। सेम वे में यहाँ पर मुझे मिलेगा 0 और यहाँ मिल जाएगा -a, इस तरीके से मैंने वैल्यूज को लिख दिया। अब इतनी बातें अगर आप लोग क्लियर है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं आप लोग को 1 मिनट देना चाहता हूं। आप लोगों ने इसे कन्वर्ट करो y के टर्म में, क्योंकि अपना जो एरिया होता है वो आप लोग को याद होगा, जो एरिया होता है वो x इक्वल्स टू a से लेकर b होता है, y dx होता है। सो आपको करना क्या है, इसको आपको y को में कन्वर्ट करना है, बस 1 मिनट लो और 1 मिनट के अंदर आप लोग इसे कन्वर्ट करना। होपफुली आप सभी ने इसे कन्वर्ट कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कैसे कन्वर्जन किया जाता है। देखो वाई स्क्वायर अपॉन में 5 के स्क्वायर को वैसे ही रखना है, 1 को भी वैसे रखना है, इस टर्म को उठा के मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। सो दिस विल लुक लाइक एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। सही चल रहे हैं अपन, बढ़िया। अब करना क्या है, थोड़ा सा कन्वर्जन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं फटाफट। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाता है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको थोड़ा साइड में करके रखता, बाद में यहाँ पे ले लेंगे। अब इतना हो गया 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, y का स्क्वायर को वैसी आप लोग चाहो तो यहाँ के स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे यहाँ पर दोनों में स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पर क्या जाएगा रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपन में 2 का स्क्वायर।
अब सिंस यहाँ पर 5 को यहाँ पर भेज सकता हूँ, रूट को बांट सकता हूँ 2 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 2 मिलेगा, जो कि साइड में किया जा सकता है। सो वी हैव सक्सेसफुली कैलकुलेटेड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। अब क्या करना है, इस y की वैल्यू अपने को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और हमें हमारा सोल्यूशन मिलने लगेगा। लेकिन सबसे पहले बात आप लोग को ये समझनी है, जो ये हमारा एरिया जो फॉर्मूला होता है वो हमें हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही वैल्यू निकाल कर देता है। किसके लिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फिर क्या करेंगे सर? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकाल के देते हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे, ए को मैं वैसे रख देता हूं। अब यहां पर क्या होगा कि हमें हमारा एरिया के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये मेरा एरिया है, ध्यान दो, बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करना। ये और ये एग्जैक्टली सिमेट्रिक है, ये और ये भी सिमेट्रिक है। अगर ये तीनों सिमेट्रिक तो चौथा पार्ट भी सिमेट्रिक ही होगा। तो दैट मींस मैं एक एरिया निकालूंगा और उसे 4 से मल्टीप्लाई क्यों ना कर दूं। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू a। अब यहाँ पर सेम वे में यहाँ पर a की वैल्यू क्या है वो नोटिस करना है। इस केस में a और b अपन देख सकते हैं, अब मैं a के टर्म में ही लेने वाला हूं, तो मैं यहाँ पर इसको हटाता हूं। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू मैंने निकाली कितनी है? 2 है। a के जगह पे 2 आएगा और b की जगह पे आने वाला है 5 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो मेरी वैल्यू स्टार्ट हुई है y एक्सिस से लेकर 2 तक जाए, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। दिस लाइन इज व्हाट x इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज लाइन इज व्हाट x इक्वल्स टू 0। तो जो मेरा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है x इज इक्वल्स टू 0 से लेकर 2 तक जा रहा है, और y की वैल्यू मैंने जस्ट फाइंड आउट करी, दैट इज व्हाट 5/2 इनटू अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। नाउ 5/2 इज ए कांस्टेंट, और 5/2 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूं, x इक्वल टू 0 से लेके 2 और अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx आ जाएगा। 2 कैंसिल, 2 5 जा 10 हो जाएगा। सो एरिया जो मुझे मिलने वाला है वो मिलने वाला 10, x इक्वल टू 0 से लेकर 2 और यहाँ पे मिलेगा 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। लेकिन मैं डायरेक्टली फॉर्मूला भी तो अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि सॉर्टेड फॉर्म में है पहले से ही। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, जो कि ब्रैकेट डाल के अप्लाई करना पड़ेगा। सो करते हैं। तो 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे x/2 अंडर रूट के अंदर 2 स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। यहां पर क्या आ जाएगा a²/2 अपॉन इनटू साइन इनवर्स ऑफ x/a, यानी कि x/2। अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखना नहीं भूलना है। अब इतना होने के बाद आप लोग क्या करोगे पता है? सिंप्लीफिकेशन के अगले स्टेप पर बढ़ोगे, यानी कि हम लोग को पुट करना होगा अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। फर्स्ट थिंग वी नीड टू प्रूव अपर लिमिट में पुट करते हो तो 2/2 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स ऑफ 2/2। ये मैंने पुट किया अपर लिमिट। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं लोअर लिमिट भी पुट ही कर देता हूं। तो यहाँ पर जैसे मैं 0 पुट करूंगा 0 मल्टीप्लाई ऑफ एनीथिंग 0, और यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो 0 अपॉन में 2 0 और साइन इनवर्स ऑफ 0 0 ही होता है। लेकिन एक स्टेप ले लो, आप लोग का स्टेप लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0/2 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये कि ये पूरा ब्रैकेट 0 ही होने वाला है, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है। जैसे देखो आप लोग को याद होगा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, वैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब साइन इनवर्स का मतलब मैं आप लोग को समझाता हूं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन को जब यहां से ट्रांसफर करोगे तो साइन इनवर्स ऑफ 0 जो होता है वो 0 ही होगा। सेम वे में अगर आप लोग को पता होगा साइन 90 यानी कि π/2 1 होता है, तो π/2 जो होगा वो साइन इनवर्स ऑफ 1 होगा। कॉमन सेंस है कि नहीं? ये छोटी छोटी बातें आप लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं आप लोग को यहाँ पर समझाने की तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग समझ जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। सो फिलहाल के लिए मैं इन सारी चीजों को रफ कर देता हूँ। तो अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। तो यहां पर मैं 10 को बाहर जैसे था वैसे ही सलामत रखूंगा और ब्रैकेट के अंदर एंटर करूंगा। ध्यान देने वाली बात ये कि ये 2 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 0 को, तो ये पूरा टर्म गायब। 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 4 स्क्वायर अपॉन में 2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2, और साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? π/2 होता है। तो कैंसिलिंग दिस 2 and 2 हमें जो आंसर मिलने वाला है 10 पाई स्क्वायर यूनिट मिलेगा। और एक बार चेक करना कहीं पर कोई भी एरर तो नहीं हुआ है, तो एक छोटा सा एरर आप लोग का पूरा आंसर रॉन्ग कर सकता है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? तो इस तरीके से आप लोग इसे बॉक्स बना देना है और आप लोग का ये आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। तो एग्जाम में आप लोग को ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस देखने मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत समझने के लिए आप लोग को हेल्पफुल होंगे। सो आज के लिए मैंने आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी और होपफुली आप लोग को सारे ही क्वेश्चन समझ में भी आगे होंगे, और इस तरीके से ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आप लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि चैप्टर नंबर 8 होने वाला है, और ये इस बुक का मतलब मैथ्स 1 का आखिरी चैप्टर हो सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बच्चों लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे अपन जहां पे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक क्या करना है आप लोग को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है,
अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और तो और आप लोग को ना ऐसे ही हमारे प्लेलिस्ट को भी फॉलो करके ऐड करके रखना है। प्लेलिस्ट को आप लोग है ना अपने प्ले मतलब वॉच इन फ्यूचर ऐसा होता है ना, एक पार्ट होता है, वहाँ पे जाके भी आप लोग डाल के रख सकते हैं, जो कि आप लोग फ्यूचर में भी वॉच कर सकते हैं जब आपको टाइम मिला। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।